नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश, बताएंगे आपको बंगाल में एसआईआर पर तकरार, दिखाएंगे आपको गुजरात में युवक को हुआ रेबीज और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे बलूचिस्तान में सबसे बड़ा हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बजट को बताया फीका, जयराम रमेश ने लिखा भाषण भी पारदर्शी नहीं था। गुजरात में किसानों की आवाज दबाने की साजिश बेनकाब, अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा सत्यमेव जयते। बंगाल में एसआईआर पर रार, ममता पहुंची दिल्ली, कल मुख्य चुनाव आयुक्त से करेंगी मुलाकात। कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश, संसद में आज रविवार को देश का आम बजट पेश हुआ है और इसको लेकर कभी कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे ऐसा बजट प्रस्तुत करें जिससे कर वसूली के समय जनता को बोझ महसूस ना हो और जब वे राजस्व जन कल्याण के लिए उपयोग किया जाए तो पूरा देश प्रसन्न हो। मुझे आशा है कि ये बजट भारतीयों, मध्यम वर्ग और किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बंगाल में एसआईआर पर तकरार, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर पर विवाद गहरा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को दिल्ली दौरे पर पहुंच गई हैं। सोमवार को वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें 140 लोगों की मौत और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती को गैर कानूनी बताया था। बजट पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन, शशि थरूर ने बजट 2026 पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डिटेल्स तो बहुत कम मिले हैं। उन्होंने कहा कि 3 से 4 हेडलाइन थी, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे एम्स आयुर्वेद का ऐलान किया गया तो ये नहीं बताया गया कि कहां आएगा। हमारे केरल में इसकी बहुत जरूरत है। प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत अब भी पहेली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर सैंपल जयपुर भेजा गया है। आंतों के लाल होने से जहर की आशंका जताई गई है, जबकि डेक्सोना इंजेक्शन एंगल भी जांच में सामने आया है। एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। हथियार छोड़ थामा अमन का दामन, अबूझमाड़ की पावन धरती से शांति, सद्भाव और विकास का सशक्त संदेश देते हुए आज अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रनर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सांकेतिक रूप से स्वयं भी दौड़ लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजयी प्रतिभागियों को प्रदान किए जाने वाले मेडल भी दिए। कट्टरपंथियों के सामने झुक जाती है ममता, टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि वो टीएमसी का प्लान बी है। हुमायूं ही टीएमसी है, टीएमसी ही हुमायूं है। ममता बनर्जी इन सभी कट्टरपंथी लोगों के सामने झुक जाती है। उनका एजेंडा पूरे समाज में धर्म के आधार पर बंटवारा करना है। मोहम्मद दीपक का बयान आया सामने, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक अब खुद विरोध और नारेबाजी का सामना कर रहे हैं। 26 जनवरी को कोटद्वार में हुई घटना के कुछ दिन बाद 31 जनवरी को 40 से अधिक लोग उनके खिलाफ पार्क में जमा हो गए। सीएम मान ने निवेश के लिए मिलाया हाथ, पंजाब के छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती को फिर से व्यावहारिक और लाभदायक पेशा बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री मान ने आज चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। इस बैठक में स्मार्ट खेती, मशीनरी और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग कर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। गुजरात में युवक को हुआ रेबीज, गुजरात के बनासकांठा जिले में कुत्ते के काटने से एक युवक को रेबीज हो गया। नरसल गांव के एक युवक को करीब 3 महीने पहले कुत्ते ने काटा था। अब उसमें रेबीज के लक्षण पाए गए हैं। युवक कुत्ते की तरह भौंकता है और लोगों को काटने के लिए दौड़ता है, जिसके बाद युवक को रस्सियों से बांधकर अस्पताल ले जाया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का निशाना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल को लेकर अपने ताजा बयान से सरगर्मी तेज कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है और ट्रंप के इस दावे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उर्फी जावेद ने छोड़ा इस्लाम धर्म, उर्फी जावेद को इन दिनों उनके धर्म और पहचान को लेकर खूब ट्रोल किया जा रहा है। अब उर्फी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उर्फी ने इस पर साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानती। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसानी ने दावा किया है कि उर्फी को मुसलमानों ने इस्लाम से बाहर कर दिया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले गोविंदा। एक्टर गोविंदा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित सरकारी आवास में मुलाकात की। इस दौरान की फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। गोविंदा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ में पोज दिया। बता दें कि गोविंदा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में एफआईआर दर्ज। सलमान खान और कपिल शर्मा के बाद अब रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग का मामला सामने है। बीती रात रोहित शेट्टी के घर 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद से पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मामले की जांच चल रही है। शुरुआती पड़ताल में पुलिस के लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक की बात सामने आई है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत का किया दावा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत जारी है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि धमकी के बीच या ताकत का इस्तेमाल करके उसे बातचीत के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा हमला। जनवरी 2026 में पाकिस्तान को बड़ा सुरक्षा झटका लगा है। अलग अलग हिंसक घटनाओं में सेना, पुलिस और सैनिक बलों के 130 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। 31 जनवरी को बलूचिस्तान के 14 जिलों में बलूच फ्रीडम फाइटर्स के कोऑर्डिनेटेड हमले हुए। इसके बाद भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बढ़ने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। तो फिलहाल आज इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।